स्पीकर साहब अपनी पोजीशन क्लियर करें और दूसरी जानिब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैं ऐवान का कस्टोडियन हूं और जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह हाउस चलेगा। ये कोई जलसा नहीं या कोई कंटेनर नहीं जिस पर खड़े हो कि आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं राजा रियाज साहब, माशाल्लाह आप भी बहुत दफ़ा पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। अब ये हम किस तरफ निकल पड़े हैं कि यकीनन एहतजाज किया जाता है लेकिन वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होता है, बाकायदा नारेबाजी भी की जाती है। लेकिन ये अब जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि गालम गलोच और वालदैन के नाम लेके लीडर्स के, तो वो ये क्या रविश अब डल रही है सर? जी भाई, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जब पीटीआई की हुकूमत आई थी इन्होंने एक कल्चर डेवलप कर लिया था बदतमीजी का, गाली का, और किसी की इज्जत नहीं करनी, ना अपनी इज्जत करानी है ना किसी की इज्जत करनी है। इन्होंने ऐसा पाकिस्तान का माहौल खराब किया और अब ये वो ही सारी चीजें लेके पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली में मैंने खुद देखा है कि वो ही इन्होंने चीज डेवलप कर ली है। कोई काम की बात नहीं करते, कोई बजट पे बात नहीं करते, सिर्फ गालियां देना, हुल्लड़बाजी करना और कुर्सियों पे जहां पे बैठना उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उनके सामने जो मेज है उन पे खड़े हो जाते हैं, इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हैं पंजाब असेंबली में। फिर आप देखें कि सियासत में अब उनके वालदैन तक जाना, मियां नवाज शरीफ साहब तक जाना, मियां शहबाज शरीफ साहब तक जाना, ये कहाँ की शराफत है? ये कौन पता नहीं लोग असेंबलियों में आ गए हैं और इनका बानी इनको दर्श देता है कि ये काम सबसे अच्छा आपने यही जारी रखना है। वो बानी पीटीआई भी है और बानी 9 मई भी है, तो 9 मई वाली याद वो ताज़ा रखता है और उसने सारा कल्चर इस मुल्क का असेंबलियों के अंदर भी और बाहर भी तबाह करने की मुकम्मल हर रोज हिदायत देता है। तो मैं अपने पीटीआई वाले भाइयों को कहूँगा कि खुदा के लिए कोई होश के नाखन लें। ये मुल्क आपका है, ये असेंबलियां आपकी हैं, इस असेंबलियों में बैठना अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, उस इज्जत को संभाल के रखें, उस इज्जत को अच्छे तरीके से अच्छे बिहेव करके लोगों के मसाइल पे बात करें। आपको लोगों ने इसलिए नहीं भेजा असेंबली में कि आप बैठ के गालियां देते रहें, बदतमीजी करते रहें, किताबें पढ़ते रहें, बजट की कापियां पढ़ते रहें। कुर्सियों पे बैठने के लिए अवाम ने आपको वोट दिए हैं, कुर्सियों पे खड़े होने के लिए अवाम ने आपको वोट दिए हैं। जो आपके सामने मेज पड़े हैं, टेबल हैं, उन पे किताबें रख के उन्हें पढ़ें और उन पर कुछ लिखें, बजाय इसके कि उन्हें पढ़ने के, उन पर कुछ लिखने के ये उन मेजों पे खड़े होते हैं, उनको जूते मारते हैं। तो पता नहीं ये किस किस्म का, कोई इनको समझाने वाला नहीं, कोई इनको कहने वाला नहीं। एक अजीब कल्चर इन्होंने डेवलप कर दिया है। अल्लाह मुल्क को, पाकिस्तान को सही सलामत रखे और ये जो शर्फ पसंद नासर है इनसे मुल्क को बचाए। चलें, बिल्कुल सही है। राजा रियाज साहब, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस दिन कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए बाकायदा एक दफा फिर मुज़ाकरात की ऑफर कर दी और मैं सुन रहा था आज ख्वाजा आसिफ साहब को, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सीरियसली उन्होंने ऑफर किया, ये कोई पॉलिटिकल गिमिक्री नहीं है। अब क्या समझते हैं कि अब पीटीआई की तरफ से इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको लग रहा है कि आएगा कि चलें जी 100 बिस्मिल्लाह बैठकर बात करें, बाकी सब कुछ सियासत चलती रहेगी? जी मेरे भाई, ये जिस दिन वज़ीर आज़म साहब ने ऑफर की थी उसी दिन एक शाम को प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मैंने बड़ा क्लियर कह दिया था कि ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनका मकसद असेंबली में बैठना या हाउस को चलाना या मुल्क की बेहतरी के लिए या मुल्क के जो गरीबों के मसाइल हैं इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद है इंतशार फैलाना, इनका मकसद है कि मुल्क तरक्की ना करे। जो पार्टी अपने वजीर खजाना से ये IMF को खत लिखवा सकती है कि इनको कर्ज ना दिया जाए, जब IMF का इजलास हो रहा तो अमेरिका में पाकिस्तानियों को कहते हैं कि वहां जाके एहतजाज करें, पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, बिजली के बिल कहते हैं जला दें। कभी आज तक किसी लीडर ने बिजली का बिल हाथ में पकड़ के कहा है कि इनको जला दें? तो मेरा भाई समझने की कोशिश करें। इनका उसके बाद राजा रियाज साहब आपने शामिल हुए थे उनके साथ। राजा रियाज साहब माजरत से सर, वो 2014 और फिर 2018 में आप उनकी सीट जी आप पहले मेरी बात सुन लें। इनका एजेंडा मैंने अंदर से जो पार्टी या जो चेयरमैन बुजदार को वजीर आला लगा दे,
उसके बाद क्या हम पंजाबी खामोश रहते? बुजदार जैसे करप्ट आदमी को, बुजदार जैसे जिसने लूटा, आज तक पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ कभी पैसे दे के नहीं लगे। आप भी इस चीज की गवाही देंगे। लेकिन बुजदार के दौर में वो गोगी जो भाग गई अरबों डॉलर लेके, डिप्टी कमिश्नर, बात देखे, गौर करे, और जिसने पूरा जिला चलाना होता है, डीपीओ जिसने पूरे जिले के लोगों को इंसाफ देना होता है, चोरों डाकुओं से बचाना होता है, इन्होंने उनसे पैसे लेके वो जिले पूरे के पूरे जिले बेच दिए। और उन डीसीओ और डीपीओ ने जो पैसे लिए, उन्होंने फिर वो पैसे जो इनको दिए, वो सारे पैसे फिर अवाम की जेबों से निकाले। तो अब क्या हम इनको क्या समझा सकते हैं? ये समझने के लिए तैयार नहीं, ये अपनी एक ही जिद पे अड़े हुए हैं। राजा रियाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के